Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, today I am going to explain you lesson 13, sharing our feelings. So, are you ready, kids? Let's begin. Let's see. First paragraph is I am Seema. I am studying in third standard. एक सीमा लड़की है जो कह रही है कि वो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती है आपकी ही तरह. After returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. मैं जब स्कूल से वापस आती हूँ तो घर में दो लोग हैं कि जिसके साथ मैं सारी बातें शेयर करती हूँ. They enjoy listening to my tales और वो लोगों को मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है. The first person is my नानी. जो पहला है इंसान वो कौन है? सीमा की नानी है. She is always anxious to listen to me. वो हमेशा उत्सुक रहती है मेरी बातें सुनने के लिए. She waits for me to return from school. मैं जब तक स्कूल से आऊँ तब तक वो मेरा इंतज़ार करती है. She is quite old and often has back pains. वो बहुत ही बूढ़ी है, उनकी काफ़ी एज हो गई है और उन्हें कभी कभार बैक पेन भी होता रहता है. She cannot see or hear well. उन्हें अच्छे से सुनाई भी नहीं देता है और ना ही दिखाई देता है. She does the rest of her work herself. वो ज़्यादातर अपना काम खुद से ही कर लेती है. If someone tries to help her, she gets very upset. और कोई आकर उनकी मदद करना चाहता है तो वो अपसेट हो जाती है. Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. उनको अच्छे से दिखाई नहीं देता है फिर भी उनको वेजिटेबल्स कट करने का बहुत ही शौक है. She says these days children do not know how to cut vegetables properly. और वो कहती है कि आजकल के बच्चों को पता नहीं है कि किस तरह से वेजिटेबल्स कट करने चाहिए. The second person is my रवि भैया. और जो दूसरे इंसान है वो है रवि भैया. He lives with us. रवि भैया हमारे साथ ही रहते हैं. I call him रवि भैया and he calls my parents भैया and भाभी. मैं उन्हें भैया कहकर बुलाती हूँ और वो मेरे मम्मी पापा को भाई भाभी कहकर बुलाते हैं. I do not know what our relationship is, but he is very loving. मुझे नहीं पता है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है पर वो बहुत ही प्यारे हैं. He is always ready to answer my questions. और वो हमेशा मेरे क्वेश्चंस के जवाब देते हैं. He never says I will tell you later. उन्होंने आज तक कभी मुझे ऐसा नहीं बोला है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा. रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज. रवि भैया कॉलेज में पढ़ाते हैं. द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अलॉट. और जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं वो रवि भैया की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज. और रवि भैया को म्यूजिक सुनना बहुत ही पसंद है और वो प्लेज में पार्ट भी करते हैं. ही एंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम. उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करना भी बहुत पसंद है और वो बाहर उनके साथ घूमने भी जाते हैं. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, वो बहुत ही फनी है और वो हमेशा हम लोगों को हंसाते ही रहते हैं. किड्स, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कौन कौन है? मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, कजिन, भैया या सिस्टर, कौन कौन है आपकी फैमिली में? टेल सम स्पेशलिटी अबाउट एवरीवन. और आपके घर के जो लोग हैं उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी होगी, राइट? तो वो क्या स्पेशलिटी है? नाउ किड्स, लेट्स टॉक अबाउट सीमा's ब्रदर. चलिए अभी हम सीमा के भाई के बारे में बात करेंगे. सीमा के जो भाई है रवि भैया जिसे वो कहती है वो एक्चुअली रिया के क्या है, चाचा लगते हैं पर वो प्यार से उन्हें भैया कहकर बुलाती है. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट. भैया जब भी बाहर जाते हैं तो वो अपने साथ एक वाइट स्टिक लेकर जाते हैं. Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. वो जब हमारे घर में घूमते हैं तो उन्हें देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि वो देख नहीं सकते हैं. He likes to do all his work himself. वो अपना काम खुद से ही करना पसंद करते हैं. If someone tries to help him against his wish, he gets angry. अगर उनको मदद की ज़रूरत नहीं है फिर भी कोई ज़बरदस्ती से उनकी मदद करने की कोशिश करता है तो उनको फिर गुस्सा आता है. Whenever he needs any help, he asks for it. जब भी उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो सामने से ही बोलते हैं कि मुझे हेल्प चाहिए. Some of भैया स्टूडेंट टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टैप्स. कुछ भैया के जो स्टूडेंट्स हैं वो भैया से बुक लेकर जाते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं
और फिर वो भैया को टैप और बुक्स देने के लिए वापस आते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टैप्स और रवि भैया वो टैप्स को सुनते हैं। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास और भी बहुत सारी बुक्स है। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव रोज ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स। भैया के पास जो बुक्स है वो बहुत ही थिक है, बहुत ही मोटी किताब है और उसके ऊपर रेज्ड डॉट्स है, पॉइंट्स होते हैं जो उपसे हुए से डॉट्स होते हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेज्ड डॉट्स। और वो कैसे वो किताब को पढ़ते हैं, उन्हें तो दिखाई नहीं देता है, तो वो रेज्ड डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर्स को घुमाते हैं और वो इस तरह से अपनी किताब पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक। कभी कभार मैं भैया के साथ मस्ती करती हूँ और उनकी जो स्टिक है उसे मैं छुपा देती हूँ। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री। वो कभी कभार उदास हो जाते हैं पर आज तक उन्होंने मेरे ऊपर गुस्सा नहीं किया है। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर हूँ सीमा। आई हैड हार्डली रीच द डोर दैट भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मैं जैसे ही घर के दरवाजे तक पहुंचती हूँ और भैया बोलते हैं कि सीमा आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइजेज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेंबर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव। भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचानते हैं, वो घर के सारे मेंबर्स को पहचान लेते हैं। जैसे ही हम चलते हैं, मूव करते हैं, तो हमारे आवाज से उनको पता चल जाता है कि कौन मूव कर रहा है। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, और वो भी बता देते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज विद हिम। ही पेटेड मी एंड सेड लविंगली, फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच। मैंने मेरे भैया से कहा कि फाइनली अब मैं फुटबॉल टीम की मेंबर हूँ। ये बात मैंने अपने भैया से शेयर की तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए और उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने बोला कि आज से तुम मुझे फुटबॉल सिखाओगे, तुम आज से मेरी टीचर हो। Now kids, let's discuss some question answers. First is Seema's father reads the newspaper aloud to her nani. How do you help old people? Kids, सीमा के जो पापा है वो सीमा की नानी को जोर से न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाते हैं। तो आप भी ऐसे कोई ओल्ड पीपल है तो उनको किस तरह से मदद करोगे? जैसे कि अपने दादा दादी के चश्मे गुम हो गए हैं तो उन्हें हम ढूंढ के देंगे, उन्हें हम मंदिर लेकर जाएंगे, केयरफुली उन्हें घर वापस लेकर आएंगे। फिर स्कूल से आते जाते वक्त अगर रास्ते में कोई ओल्ड पीपल आपको मिल जाता है तो उन्हें आप क्रॉस करने में, रोड क्रॉस करने में उनकी हेल्प करोगे, राइट? या दादा दादी की मेडिसिन खत्म हो गई है तो वो लाने में भी उनकी आप हेल्प करोगे। और भी जो भी छोटा बड़ा उनका कोई काम है तो वो करके भी हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, राइट? Let's see the next question. What kind of problems do people have in their old age? जो ओल्ड पीपल होते हैं तो उनकी एज में उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? जैसे कि उनको क्लियरली दिखाई नहीं देता है, प्रॉपरली सुनाई नहीं देता है, फिर उनके जो जॉइंट्स है या नीज है तो उसमें उनको दर्द रहता है, उनके सारे दांत गिर जाते हैं तो वो हार्ड फूड को चबा भी नहीं सकते हैं, फिर वो किसी के सपोर्ट के बगैर या अपनी स्टिक के बगैर घर के बाहर जा भी नहीं सकते हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो ओल्ड एज में फेस करनी पड़ती है, राइट? Let's see the next question. How does Ravi Bhaiya come to know so many things without seeing? रवि भैया को दिखाई नहीं देता है फिर भी उनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती है, तो वो उनको कैसे पता चलती है? बिकॉज रवि भैया कैन नॉट सी बट हिज सेंस ऑफ हियरिंग इज वेरी शार्प। रवि भैया को भले ही दिखाई ना देता हो पर उनकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत ही काफी ज्यादा है। सो ही कम्स टू नो मैनी थिंग्स बाय लिसनिंग वेल। तो वो बहुत सारी चीजों को सुन के ही पता लगा देते हैं। एंड बाय टचिंग और फीलिंग देम, वो या तो वो उन्हें टच करके या फील करके भी पता लगा सकते हैं। किड्स, हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक? व्हेन? क्या कभी आपको स्टिक की जरूरत पड़ी है? कब पड़ी है? Yes, when I had sprained my leg, I needed a stick for a few days to help me walk. मेरे पैर में जब मोच आई थी तब मुझे स्टिक की जरूरत पड़ी थी चलने के लिए। किड्स, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? किड्स, क्या आपको पता है कि आपको स्टिक की जरूरत कब पड़ेगी? यस, जब भी हम कोई ओल्ड पीपल को या डिसेबल्ड पर्सन को देखते हैं स्टिक की मदद से चलते हुए तो हमें ऐसा लगता है कि जब भी हमारा पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो हमें चलने के लिए स्टिक की जरूरत पड़ेगी, राइट?
या अगर हमें माउंटेन पर चढ़ना है तो भी हमें स्टिक की जरूरत पड़ सकती है, और या तो जब भी हम बूढ़े होंगे तो तब हमें स्टिक की जरूरत पड़ेगी, राइट? लेट्स सी नेक्स्ट इज हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी। किड्स, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनकी हम मदद कैसे करेंगे? तो जैसे कि हम उन्हें रोड क्रॉस करने में मदद कर सकते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनको, या तो फिर बस में उनको अपनी सीट देकर हम उन्हें बिठा सकते हैं वहां पर। फिर हम उनको न्यूज़पेपर रीड करके सुना सकते हैं, या तो जब हम ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं तो उन्हें हम गाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो लोग देख नहीं सकते हैं उनकी हम मदद कर सकते हैं। किड्स, इज देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी, स्पीक और हियर? आपकी फैमिली में ऐसा कोई मेंबर है जिनको दिखाई नहीं देता है, जो बोल नहीं सकते हैं या तो सुनाई नहीं देता है? डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे कोई इंसान को जानते हो? हाउ डू अदर पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? तो अगर आप ऐसे लोगों को जानते हो तो आप किस तरह से उनकी मदद करते हो? किड्स, यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। हमने स्टोरी में पढ़ा कि रवि भैया जो है वो देख नहीं सकते हैं, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। पर वो अपना काम खुद से ही कर सकते हैं। ही स्टडीज फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ बुक। वो अलग अलग तरह की बुक में से पढ़ाई करते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आईज एंड प्ले दिस गेम। तो किड्स, अगर आपको जानना है तो आपको क्या करना है, एक गेम खेलनी है। लेट्स सी ब्लाइंड फोल्ड। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम और हर क्वाइटली। एक बच्चे की आंख पर आपको पट्टी बांधनी है और एक के बाद एक सबको उसके पास आना है। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज। जिसकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है वो दूसरे बच्चों को पहचानेगा कि कौन सा बच्चा है। उनको टच करना है और उसे पहचानना है। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। और आपको ध्यान रखना है कि आपको आवाज नहीं करना है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल अदर चिल्ड्रन। तो इस तरह से सब लोग बारी बारी से टर्न ले सकते हैं और दूसरे बच्चों को पहचानेंगे। पर याद रखना है कि आपको आवाज बिल्कुल ही नहीं करनी है। अगर आप आवाज करोगे तो सामने वाले को पता चल ही जाएगा कि कौन हो आप। There is a special way of reading and writing for people who cannot see. It is called Braille. जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए एक स्पेशल तरीका होता है लिखने का और पढ़ने का, जिसे ब्रेल कहा जाता है। इट इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विथ अ पॉइंटेड टूल। एक पॉइंटेड टूल की मदद से एक थिक पेपर के ऊपर रेज्ड डॉट्स की रोज बनाई होती है। उपसे हुए से डॉट्स होते हैं। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट। तो आप ब्रेल को किस तरह से पढ़ पाओगे कि आपको रेज्ड डॉट्स के ऊपर अपनी फिंगर को घुमाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा लेटर लिखा हुआ है। किड्स, आप भी इस तरह की एक्टिविटी जो है वो घर पे कर सकते हो। आपके फैमिली या फ्रेंड्स में से कोई भी एक पेपर के ऊपर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से या नीडल की मदद से पेपर के ऊपर कोई नाम लिख सकते हैं, और फिर आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और वो रेस्ड डॉट्स के ऊपर आपको अपनी फिंगर को घुमाना है। तो देखो कि क्या आप रीड कर सकते हो। Now let's do whether it is easy or difficult to recognize a shape without seeing it. Take a sheet of sandpaper. Make a shape on it by pressing a piece of thick wool or thick thread on it. Ask your friends to close her or his eyes and identify the shape by running his or her finger on the sheet. Ask your friend, was it easy or difficult? आप एक और एक्टिविटी भी घर पे कर सकते हो। आपको एक सैंड पेपर लेना है और थ्रेड या कोई भी वुल की मदद से वो सैंड पेपर के ऊपर आपको एक शेप बनाना है थ्रेड या वुल की मदद से। और फिर अपने फ्रेंड्स को बोलना है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले और अपनी फिंगर्स को वो वुल या थ्रेड के ऊपर घुमाए और पहचाने कि कौन सा शेप है। तो क्या वो पहचान सकते हैं इजीली या उनके लिए डिफिकल्ट था पहचानना? फिर आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो कि वो भी इसी तरह से एक सैंड पेपर के ऊपर शेप बनाए और फिर आप वो शेप को पहचानने की कोशिश करो। क्या आप इजीली वो शेप को पहचान सकते हो?
नाउ टेक अ थिक पीस ऑफ पेपर। आपको एक थिक पेपर का पीस लेना है। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ अ कंपास और नीडल। नीडल या कंपास की मदद से आपको एक थिक आउटलाइन बनानी है। मेक डॉट्स एट शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्रॉन। आपको क्या करना है कि जो आउटलाइन ड्रॉ की है उसके ऊपर एक नीडल की मदद से या कंपास की मदद से डॉट्स बना देने हैं। तो जैसे ही आप नीडल या कंपास वो डॉट्स के अंदर डालोगे तो जो दूसरी साइड से पेपर क्या होगा कि थोड़ा रेज्ड हो जाएगा। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आईज एंड फील विथ फिंगर्स टू टेल व्हाट यू हैव आउटलाइन। तो फिर आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि ये आपने कौन सा शेप बनाया है उसे पहचाने। Isn't it difficult? Think about how people able to read who cannot see. तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा राइट। पर आप सोचो कि जो लोग देख नहीं सकते हैं तो वो किस तरह से बुक्स रीड कर सकते होंगे। लेट्स लर्न अबाउट ब्रेल। तो चलिए हम ब्रेल के बारे में जानते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक। आपने स्टोरी में देखा कि रवि भैया एक स्पेशल तरह की किताब पढ़ते थे। हाउ आर दिस बुक्स मेड? ये बुक्स कैसे बनती होगी? हु फर्स्ट थॉट ऑफ दिस बुक्स? किसने ये बुक्स के बारे में सोचा होगा? लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। वी कम्युनिकेट आइदर बाय एक्शन और बाय सिंबल इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। किड्स, हम जब भी बात करते हैं, हम कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो हम बोले बगैर एक्शन से या सिंबल से बातें कर सकते हैं राइट। जैसे कि हम डम शेरार्स की गेम खेलते हैं तो उसमें हम कुछ भी बोलते नहीं है, सिर्फ हम एक्शन करते हैं या तो कोई सिंबल दिखाते हैं तो सामने वाला उसे पहचानता है राइट। नाउ लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। जो लुइस ब्रेल है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वन डे व्हेन ही वाज 3 years ओल्ड ही वाज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स। जब लुइस ब्रेल 3 years के थे तब वो अपने फादर के कोई टूल से खेल रहे थे। सडनली अ पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आईज। अचानक से वो पॉइंटेड टूल उनकी आंखों में लग गया। He lost his eyesight. He had keen interested in studies. उनकी आंखों की देखने की क्षमता तो चली गई पर फिर भी उनको पढ़ाई में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। Though he was not able to see, he did not give up. उनको दिखाई नहीं देता था फिर भी उन्होंने गिव अप नहीं किया। He kept thinking of different ways to read and write. वो पढ़ने और लिखने के बारे में हमेशा सोचते ही रहते थे। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। और फाइनली उन्होंने एक रास्ता निकाला। क्या? रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग के कैसे रीड करना, टच करके और फील करके। दिस वे रीडिंग लेटर केम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। तो इस तरह से रीड करने को बाद में ब्रेल स्क्रिप्ट का नाम दिया गया। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट अ रो ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर बिकॉज these dots are raised they can be read by running the fingers on them। इस तरह की जो स्क्रिप्ट होती थी वो एक थिक पेपर के ऊपर रेज्ड डॉट्स होते थे जिसे पढ़ा जाता था। तो ये रेज्ड डॉट्स के ऊपर फिंगर को घुमा के उसे पढ़ा जाता था। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। ये जो स्क्रिप्ट है वो 6 पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगोन मेनी चेंजेस दिस डेज। और अभी के समय में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं ये स्क्रिप्ट में। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। तो इसकी मदद से रीडिंग और राइटिंग काफी सिंपल हो गया है, इजी हो गया है। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अभी कंप्यूटर की मदद से ब्रेल को लिखा भी जा सकता है। So kids, here explanation of the chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.